हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया से पढ़ भी रहे होंगे। तो क्या है, कुछ लेक्चर्स डल चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, कुछ और डल रहे हैं और ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज के लेक्चर में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 8 दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री एंड चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन दो चैप्टर के बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और हमें लगता है कि एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। तो शुरू करते हैं फिर। चलो भाई, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो ये है पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, रूट साइन थीटा इक्वल्स टू में कोस थीटा एंड द वैल्यू ऑफ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोस थीटा अपॉन में 3 कोस थीटा प्लस में 2। इस तरीके की वैल्यू है भाई, इस तरीके की वैल्यू है। और हमें क्वेश्चन ने बोला भाई हमें क्वेश्चन ने बोला हुआ है कैसे करोगे आप सभी इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा देर आप लोग खुद से भी ट्राई करना, फिर मैं आप लोगों को करवा ही रहा हूं भाई। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमारे को क्या गिवन है, सबसे पहले देखोगे अगर हमारे को क्या गिवन है भाई, ये गिवन है भाई, ये गिवन है। तो करते भाई इसका सॉल्यूशन भाई, लिख लेता हूं मैं 3 साइन थीटा इक्वल्स टू में कोस थीटा। ये गिवन है भाई, ये साइन इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो सकता है क्या? हाँ जी सर, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कोस बाय साइन क्या होता है हमें पता है, कोट थीटा, कोट थीटा। तो कोट की ऐसे कितनी वैल्यू पर रूट 3 आएगा, कोट की किस वैल्यू पर रूट 3 आएगा भाई, आप सभी को पता होना चाहिए। तो हमें पता है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी भाई, 30। थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई, 30 डिग्री, क्योंकि कोट 30 क्या होता है, रूट 3। हाँ जी सर, ये भी पता है। जब थीटा की वैल्यू 30 आ गई तो सीधा सीधा वैल्यू रखते हैं ना सर। अब हमारे को क्या बताना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोस थीटा अपॉन में 3 कोस थीटा प्लस में 2। जहां जहां थीटा है वहां वहां 30 लिख देंगे, तो 3 कोस स्क्वायर 30 प्लस में 2 कोस 30 अपॉन में 3 कोस 30 प्लस में 2। अब कोस 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, कोस 30 की वैल्यू हमें पता है रूट 3/2। तो जहां जहां मेरे पास 30 है, कोस 30, वहां वहां मैं रूट 3/2 लिख दूंगा भाई। तो वैल्यू आती रहेगी भाई, तो वैल्यू क्या होगी भाई, आती रहेगी। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, इसीलिए भाई। अब देखो दोस्तों, अगर मैं रूट वाले का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा भाई, यहाँ पर बचा हमारे पास रूट 3। अगर मैं यहाँ भी बात करूं तो इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो सर ठीक है सर। अब क्या करूंगा भाई, इससे आगे की कहानी वहां शुरू करते हैं। अगर इनको करूं 3 3 9/4, 9/4 प्लस में रूट 3, 9/4 रूट 3, 3 रूट 3 प्लस में 2 2 4 अपॉन में 2। मैंने एलसीएम ले लिया सर, यहाँ भी एलसीएम ले लूं क्या? हाँ जी सर, यहाँ भी एलसीएम ले लूं। अगर यहाँ भी एलसीएम लोगे, ऊपर भी एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 4, और एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 9 प्लस में 4 रूट 3। ये भी इसके नीचे आ जाएगा 3 रूट 3 प्लस में 4 अपॉन में 2। रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 9 प्लस में 4 रूट 3 अपॉन में 4 इंटू में 2 अपॉन में 3 रूट 3 प्लस में 4। ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया, 9 प्लस में 4 रूट 3। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 रूट 3 प्लस में 4। रैशनलाइज कर देंगे भाई, लास्ट में क्या कर देंगे भाई, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करूं भाई, रैशनलाइज करने के लिए क्या करूं, जो नीचे है नंबर इसकी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है दोस्तों, बट फिर भी हम क्या कर लेंगे भाई, कर लेंगे भाई। क्या करेंगे भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 रूट 3 9 54 54 रूट 3 9 चौक 36। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, 6 चौक 24, 24 गुना में 3, 24 गुना में 3, 24 गुना में 3 भाई, 24 गुना में 3
3 चौक 12 का 2 हासिल लगे, 3 6 और 1 7, 72। इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 चौक 16। नीचे क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी बी, यानी कि इसका भी स्क्वायर माइनस में 4 का भी स्क्वायर। ऊपर रूट रूट वाले एक तरफ कर लो और बिना रूट वाले एक तरफ कर दो, तो 36 दूनी 72 होता है। 72 में से 36 गया तो कितना बचेगा भाई, 36। 54 में से 16 गया तो क्या हो जाएगा भाई, रूट तो रहेगा ही रहेगा। 54 में से 16 गया तो भाई 8 8 और क्या रहेगा भाई, 38। यहां तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूं भाई। नीचे भी देखो भाई, 6 6 36 होता है, 36 गुना में 3, 36 गुना में 3, 3 6 18 का हासिल लगे 1 3 3 9 और 1 10, 108। 108 माइनस में 16, 108 में से 16 गए, 8 गए, 8 गए, फिर 8 गए, यानी कि 92। हाँ जी सर, 92 हो गया, 92 हो गया। ऊपर क्या रह गया भाई, 38 रूट 3 प्लस में 36। कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा हो तो काट देना, नहीं कट रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। काफी लेंथी सा क्वेश्चन था, इतना इजी लग रहा था बट था नहीं भाई। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन था भाई, हमने कर भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा मैक्सिमम टाइम रिपीटेड होता हुआ, देख भी रहे हो आप लोग, काफी सैंपल पेपर में भी था और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी आ चुका है भाई। अब इसमें क्या कर रखा है, tan a प्लस में b की वैल्यू दे रखी है और a माइनस में b की वैल्यू दे रखी है। थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर होगा भाई tan a माइनस में b, tan a माइनस में b की वैल्यू दे रखी है, tan a प्लस में b की वैल्यू भी दे रखी है। हाँ जी सर, हमें तो समझ में आ रहा है भाई। tan a माइनस में b की वैल्यू भी दे रखी है और tan a प्लस में b की वैल्यू भी दे रहा है। सबसे पहली बात भाई, जब भी, मैंने पहले भी बोला है, आप क्या करोगे, पेपर में जाओगे तो आपको क्या है, टेबल नहीं आती तो क्या करना है, सबसे पहले बना लेंगे भाई। फिर बोल रहा हूं, टेबल बनाने में प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाए थे उसमें मैं सिखा भी चुका हूं कैसे टेबल बनाई जाती है। तो आप जाते ही क्या कर लेना भाई, अपनी रिफ शीट में टेबल बना लेना, आपको जो फॉर्मूलाज याद है वो लिख लेना, ताकि आप भूलो ना, स्किप ना हो, पेपर अच्छा होगा भाई। आओ दोस्तों भाई करते भाई। अब एक बात बताओ सर। हाँ जी सर, क्या बताएं सर, tan a प्लस में b की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, रूट 3। हमें पता है tan की किस वैल्यू पर रूट 3 आता है, tan 60 पर आता है भाई, tan 60 पर आता है, tan 60 पर आता है, tan 60 पर, यानी कि a प्लस बी की अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी कितना हो गया भाई, 60 भाई। a प्लस बी कितना हो गया भाई, 60। a प्लस बी कितना हो गया भाई, 60 भाई। इसी प्रकार से अगर मैं यहां देखूंगा तो tan a माइनस में b, अगर मैं इसको देखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर क्या 1 में रूट 3 कहां पर आता भाई, tan में 30 पर। फिर कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप लोगों को टेबल नहीं आती तो पेपर में जाते टेबल बना लेना, टेबल बनानी सिखा चुका हूं मैं, पता होना चाहिए भाई। tan से tan कट गया, फिर से क्या रह गई, a माइनस में b की वैल्यू कितना रह गया भाई, 30। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकंड इक्वेशन। क्या कर दूंगा भाई, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू में 60, a माइनस में b इक्वल्स टू में 30। दोनों को ऐड करोगे, ये क्या है, सीधा सीधा कैंसिल आउट दिख रहा है, तो 2a की वैल्यू कितनी होगी, 90, और a की वैल्यू कितनी होगी भाई, 45 डिग्री। अगर a की वैल्यू 45 है, आप इस इक्वेशन या इस इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रख दो, जैसे कि मैं पहली वाली में रख देता हूँ, a प्लस बी कितना था भाई, 60, a हमारा आ गया 45, तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 15 डिग्री। क्या यही बोला था, क्या क्वेश्चन ने यही बोला था भाई कि 0 से ज्यादा होगी a प्लस बी और 90 से कम होगी, और ये भी बोला था कि a बड़ा होगा। देखो हमारे केस में भी a बड़ा आ रहा है और b छोटा आ रहा है। a 45, हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर दी, क्या वैल्यूज फाइंड आउट कर दी। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। आओ दोस्तों, प्रूव करना है साइन a प्लस में कोसेक का स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस में सेक का स्क्वायर इक्वल्स टू में 7 प्लस में, ये भी काफी नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो चुका है, देख रहे हो आप, 2016 में भी आ चुका है, 19 में भी आ चुका है, 23 में भी आ चुका है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी है। बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ
आप लोगों भी इसको मेरे करने से पहले थोड़ा सा ट्राई करोगे भाई अपनी तरफ से भाई, पोज करके आप लोग भी ट्राई करना भाई, मैं भी ट्राई करता हूं, देखते हैं कौन पहले करता है ना भाई। आप लोग मेरे से पहले ट्राई करने की कोशिश करना। सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं आपकी जगह होता तो मेरे को बताइए क्या है, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। आओ करने की कोशिश करते हैं। ए प्लस में बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में फिर से वही ए प्लस में बी का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, ठीक है भाई। हमने क्या कर दिया, पूरा फॉर्मूला लिख दिया, हाँ जी सर पूरा फॉर्मूला लिख दिया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोसेक 1 अपॉन साइन के बराबर होता है और सेक 1 अपॉन कोस के बराबर होता है, हाँ जी सर ये भी पता है। तो ठीक है भाई करते हैं भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए 2 साइन ए 1 अपॉन में साइन ए कैंसिल आउट प्लस में कोस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में कोस ए इंटू में 1 अपॉन में कोस ए, ये भी कैंसिल आउट हो गया, हाँ जी सर ये भी कैंसिल आउट हो गया। दूसरी बात, इतनी बात में कोई दिक्कत उम्मीद करता हूं नहीं होनी चाहिए। देखो भाई यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, हमें एक आइडेंटिटी पता है, क्या पता है भाई कि साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर है किसके बराबर होता है 1 के। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी आप सभी को पता होगा। इसके अलावा एक और आइडेंटिटी होती थी भाई, एक और आइडेंटिटी होती थी भाई, कौन सी है सर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू में 1, ऐसी आइडेंटिटी भी होती थी, हाँ जी सर ये भी होती थी। इसके अलावा एक और होती थी भाई, सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू, हाँ जी सर इन तीनों आइडेंटिटीज का प्रयोग कर लेते भाई। ये दोनों क्या है 1 है भाई, कौन सी, ये दो, इन दोनों को मिला के 1 हो गया भाई, क्या ना होगा 1 प्लस में कोसेक स्क्वायर ए, यहां पर ये कैंसिल आउट हो गया तो 2 बचा भाई। इसको हम आगे सोल्व नहीं कर चुके हैं, ये क्या बच गया आगे सेक स्क्वायर है, इसको कैंसिल आउट करने के बाद ये बच गया 2। देखो 2 और 2 4 और 1 5, कितना हो गया भाई 5, कितना हो गया भाई 5। अभी बताया तुमने कोसेक स्क्वायर, एक बात बताओ कोसेक स्क्वायर चाहिए वैल्यू चाहिए, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का कोट स्क्वायर ए हो जाएगा क्या, ठीक इसी प्रकार से सेक स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा भाई tan स्क्वायर ए, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है भाई tan स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए रखना भाई, तो क्या करा मैंने उनको ले गया भाई। तो आओ दोस्तों भाई कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, ठीक है। आओ भाई 5 6 7 8 9 10, कुछ तो गड़बड़ हो गया, ओहो दोस्तों हाँ अब ठीक है भाई। देखो भाई 1 2 और 2 2 और 2 4 और 1 5, इन तीनों को भाई इसको इसको और इसको इन तीनों को ऐड करके हमने क्या लिख दिया भाई 5 लिख दिया। इसकी जगह मैंने क्या लिखा भाई, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया और इसकी जगह मैंने ये लिख दिया भाई, और इनके बीच में सबके बीच में है प्लस भाई। तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 7 प्लस में tan स्क्वायर प्लस में कोट स्क्वायर, क्या यही निकालना था क्या, क्या यही निकालना था क्या, उम्मीद करता हूँ यही निकालना था। बहुत बढ़िया सर, थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। फिर भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए सर ने भी आप लोगों के लिए अपलोड करी थी वीडियोस, सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, प्लीज अप्रिशिएट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना भाई, अगर अच्छी लगे तो, नहीं अच्छी लगे तो इट्स अप टू यू भाई, बाकी कोशिश पूरी रहेगी कि कोई सी भी तरीके की शिकायत ना आए भाई। तो देखो भाई क्या लिखा है 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए इक्वल्स टू में क्या करना है सेक ए प्लस में tan ए भाई, सेक ए प्लस में tan ए भाई। सेक किसके बराबर होता है, सेक किसके बराबर होता है,
वन अपन कोस, वन अपन कोस, और टेन किसके बराबर होता है, साइन बाय कोस। क्या दोनों के नीचे कोस आ रहा है क्या, हाँ जी सर दोनों के नीचे कोस आ रहा है। क्या करें फिर, कोई दिक्कत नहीं भाई, शुरुआत करते हैं पहले भाई। देखो भाई ये है, इसको सबसे पहले रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज कैसे होगा भाई, हमेशा रैशनलाइज जो नीचे निशान होगा इसको चेंज करके रैशनलाइज करते हैं भाई। तो किससे करूंगा भाई, मल्टीप्लाई, तो सर कर दिया सर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है सर। नीचे देखो भाई, a माइनस में b, a प्लस में b का फॉर्मूला लग जाएगा भाई, सीधा सीधा, तो सीधा सीधा यानी कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। हाँ जी सर, ऊपर देखो दोनों सेम है तो होल का स्क्वायर और रूट है, ऊपर वाले के स्क्वायर से रूट कट जाएगा और नीचे वाले का स्क्वायर रह जाएगा। हाँ जी सर ये भी बात ठीक है, तो ऊपर क्या रह जाएगा, वन प्लस में साइन है, नीचे एक का स्क्वायर एक ही होता है माइनस में साइन स्क्वायर ए, ऊपर वाले का रूट हट गया नीचे ही रूट रह गया। हाँ जी सर ये भी बात ठीक है भाई। अब देखोगे ध्यान से, ऊपर को ऐसे छोड़ दो, नीचे देखो वन माइनस में साइन स्क्वायर किसी का फॉर्मूला होता है क्या, अभी थोड़ी देर पहले तुमने बताया था साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर वन के बराबर होता है, साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर वन के बराबर होता है। तो अगर मैं क्या करूं, साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, वो कोस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर, तो वन प्लस में कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर से फिर से रूट कर जाएगा तो क्या रहेगा भाई। हाँ जी सर, अब हमें पता है ये कोस जो है दोनों के नीचे आ सकता है भाई, ये वन के नीचे भी है और ये इसके नीचे भी है। जैसे हम एलसीएम लेते हैं भाई, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, कोस ए प्लस में साइन ए अपन में कोस ए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, साइन बाय कोस क्या होता है भाई, टेन, वन बाय कोस क्या होता है भाई, सेक। क्या यही निकालना था क्या भाई, क्या यही निकालना था क्या, यही निकालना था क्या। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, आगे की ओर बढ़ते हैं भाई, आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन है भाई, सेक थीटा वन माइनस में साइन थीटा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल्स टू में वन। अगर ध्यान से देखो तो सीबीएसई 2023 में भी आ चुका है और सैंपल पेपर में भी है भाई सीबीएसई के भाई। तो क्या है, सेक थीटा वन प्लस में साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू में वन, वन के इक्वल प्रूव करना है। दिखने में पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा होगा, अगर ध्यान से करेंगे तो आसान है भाई। कुछ ना समझ में आए तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी ना समझ में आए कि क्या होगा, हमेशा सबको किसमें, साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेना भाई। सबको किस में कन्वर्ट कर लेना, साइन कोस में। आओ कन्वर्ट करते हैं भाई। सेक किसके बराबर होता है, वन अपॉन कोस के सर, वन अपॉन कोस के। सेक किसके बराबर होता है, वन अपॉन कोस के। वन माइनस में साइन थीटा तो है ही। सेक किसके बराबर होता है, वन अपॉन में कोस थीटा के। टेन किसके बराबर होता है, साइन बाय कोस थीटा के। मल्टीप्लाई कर लूंगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, वन प्लस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में कोस थीटा। ठीक है भाई, इधर क्या है, इधर भी देखो एलसीएम लूंगा तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो एलसीएम भी आसानी से आ जाएगा। वन माइनस में साइन थीटा। देखो भाई, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ रहा है भाई, ए प्लस में बी, ए माइनस में बी, क्योंकि वन माइनस में साइन है और वन प्लस में साइन है और डिनोमिनेटर है सेम, इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वन का स्क्वायर कितना भी कर लो वन ही रहेगा। नीचे क्या है भाई, कोस स्क्वायर थीटा भाई, नीचे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ी देर पहले ही जाना था भाई कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर वन होता है, तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन माइनस में साइन स्क्वायर। तो ऊपर भी वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे भी क्या हो जाएगा, वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कैंसिल आउट करोगे तो वन इज द करेक्ट आंसर। वन आ गया क्या, हाँ जी सर, ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है सर। साथ बने रहना, कुछ भी मुश्किल लगेगा नहीं आप लोगों को भाई, कुछ भी मुश्किल लगेगा नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा भाई। आओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन दे रखा भाई, क्या है भाई, फोर टेन थीटा इक्वल्स टू में थ्री, इवेलुएट करना है फोर साइन थीटा माइनस में कोस थीटा प्लस में वन
4 साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस में 1। अब देखो भाई दोस्तों, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है भाई। अब जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड, आपको नहीं आती तो आप क्या कर लेना, पेपर में जाते ही वही पंडित बद्री प्रसाद, बचपन से सीखते आए हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये किसका होता है साइन, ये किसका होता है कोस, और ये किसका होता है टेन। इतना कर लेना बस जाते हुए पेपर में, इतना कर लेना। आओ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं सर। सर ये टेन इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, टेन थीटा इक्वल्स टू में 3/4 हो गया। तो क्या कर लो भाई, एक डायग्राम क्रिएट कर लेता हूं, एक डायग्राम क्रिएट कर लेता हूं। टेन क्या होता है, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस कितना हो गया, ये हो गया भाई। बेस हमारा 4 हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा भाई। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर होता है, फिर भी करके दिखा देता हूं। तो 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस में 16, h का स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √25, जो कि होता है हमारे पास 5। तो 5 हो गया भाई। पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसको याद आती है उसके लिए थोड़ा और टाइम बच जाएगा भाई। ये दे रखा है भाई, आओ क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं भाई। 4 साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है देखना भाई, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि 3/5, 3/5 माइनस में कोस थीटा कितना होता है भाई, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि 4/5, यानी कि 4/5। उम्मीद करता हूँ इतनी वाली बात भी समझ में आ रही होगी भाई। +1 है भाई, +1 है, ठीक है सर, +1 कर दिया। अपॉन में कर लेते भाई, अपॉन में फिर से वो 3/5 माइनस में 4/5 माइनस में 1। क्या करूं भाई, मल्टीप्लाई होएगा ये इससे और ये भी इससे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आओ 4 × 12/5 माइनस में 4/5 प्लस में 1, इसमें नीचे भी 12/5 माइनस में 4/5 प्लस, क्या है भाई प्लस हो जाएगा भाई, प्लस 4/5 माइनस में 1। ठीक है सर, हाँ जी सर, इतनी बात भी समझ में आ गई भाई। आओ दोस्तों भाई, नीचे का एलसीएम ले लेते हैं भाई, नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कितना भाई, 5 एलसीएम ऊपर है भाई, और नीचे वाले का भी क्या है भाई, 5 एलसीएम है। ऊपर वाले का अगर मैं 5 एलसीएम लूंगा तो क्या आ रहा है भाई, सॉरी दोस्तों, 4 + 5, नीचे क्या आ रहा है भाई, 12 + 4 माइनस में 5। क्या देख रहे हो भाई, 12 माइनस में 4 प्लस में 5, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा भाई, 13/5। और नीचे देख रहे हो 12 और 4 16, 16 में से 5 गए तो 11/5। इसको रैशनलाइज कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 5/11 कट गया, तो 13/11 इज द करेक्ट आंसर। 13/11 इज द करेक्ट आंसर। दिस वाज द मेन सॉल्यूशन। ठीक है सर, ये भी बात समझ आ गई। चलो फिर दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। छोटे छोटे से टुच्चे टुच्चे से क्वेश्चन भाई, ये दे रखा है भाई, 5 साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा साइन 30 कोस स्क्वायर 25, 4 टेन स्क्वायर 60, 2 साइन 30 कोस 60 प्लस में टेन 45। वैल्यूज पता होंगी क्वेश्चन कर लोगे, नहीं पता होगी तो दिक्कत होगी दोस्तों भाई, तो दिक्कत होगी। आओ दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 साइन स्क्वायर 30 भाई, साइन स्क्वायर 30, साइन की वैल्यू क्या होती है 1/2। कोस 45 कितना हो जाता है भाई, कोस 45 आप लोगों को पता होना चाहिए कितना हो जाता है 1/√2 भाई। इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। 4 tan 60 क्या होता है भाई, √3। हाँ जी सर, √3, इसका भी स्क्वायर कर लो, इसका भी स्क्वायर कर लो भाई। आगे क्या है, 2 साइन 30 अभी बताया 1/2। कोस 60, कोस 60 क्या होता है भाई, कोस 60 भी 1/2 हो जाता है सर, प्लस में tan 45 कितना होता है भाई 1, tan 45 कितना होता है भाई 1। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी बात समझ आई। अगर ध्यान से देखो भाई, क्या ये कट रहा है तो काट दो भाई, कट रहा है, इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई 5/4।
इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/2। इसका स्क्वायर करूंगा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। यहां पर देखो भाई, यहां पर क्या रह गया 1/2 प्लस में 1, 1/2 प्लस में 1। यहां पर नीचे एलसीएम लूंगा तो 3/2, नीचे करूंगा तो 3/2। ऊपर वाले को भी करूंगा तो ऊपर वाले का 4 हो गया एलसीएम, 4 हो गया एलसीएम, तो क्या आ जाएगा भाई 5 प्लस में 2 प्लस में 1248 में 48, 48। हाँ जी सर, आओ भाई 5 और 2 7, 55 अपॉन में 4 भाई, 55 अपॉन में 4। ये क्या हो जाएगा रैशनलाइज, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/3, कैंसिल आउट करेंगे 2 तो 55/6। 55 अपॉन में 6 इज द करेक्ट आंसर, 55 अपॉन में 6 इज द करेक्ट आंसर भाई, 55 अपॉन में 6 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी समझ आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल्स टू में पी और साइन थीटा इक्वल्स टू में पी स्क्वायर माइनस में 1 पी स्क्वायर प्लस में 1, ये पी के बराबर है और वो प्रूव करना है दोस्तों, ये पी के बराबर और वो प्रूव करना है सर। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये भी प्रूव कर देंगे। कैसे करेंगे सर? ये थोड़ा सा टिपिकल और ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, तिगड़मबाजी अपनानी पड़ेगी भाई। सर क्या कर सकते हैं सर? कुछ तो कर सकते हैं दोस्तों, कुछ तो कर सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं दोस्तों? आओ दोस्तों भाई, क्या करें भाई? क्या है हमारे को क्वेश्चन में? ये गिवन है भाई, एक आइडेंटिटी होती है भाई, कौन सी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है भाई। तो देखो ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर है, क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इक्वल्स टू में 1। अब सेक प्लस में टेन किसके बराबर है? पी के बराबर है। सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, ये पी इधर मल्टीप्लाई में उधर आकर डिवाइड में हो जाएगा 1 अपॉन पी, 1 अपॉन पी। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी भाई, उम्मीद करता हूं इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी भाई। तो क्या करूं भाई? पहले इक्वेशन किसको मान लो भाई? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो भाई, उसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लोगे और दोनों को कर दोगे ऐड, दोनों को कर देता हूं मैं ऐड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा भाई? दोनों को देखो भाई ऐड कर लो भाई, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करोगे तो टेन से तो टेन कट जाएगा, सेक प्लस में सेक कितना हो जाएगा भाई 2 सेक थीटा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे p प्लस में 1 अपॉन में p प्लस में 1 अपॉन में p। हाँ जी सर, 2 सेक थीटा एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा भाई p स्क्वायर प्लस में 1 p, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर आकर डिवाइड में हो जाएगा तो सेक थीटा इक्वल्स टू में p स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 2p। उम्मीद करता हूँ इतनी बात भी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ इतनी बात भी समझ में आ गई। हाँ जी सर, इतनी बात समझ में आ गई। एक बार हमने प्लस करा है, दूसरी बार क्या कर दूं भाई? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा भाई, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट और कर देता भाई। इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा भाई? इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो देखो भाई, अगर माइनस करूंगा तो इस बार सेक वाली कर जाएगी और टेन वाली, क्योंकि निशान चेंज होंगे तो टेन और टेन प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई 2 टेन थीटा भाई, और माइनस कर दूंगा p में से माइनस कर दूंगा, p में से माइनस कर दूंगा 1 अपॉन p, एलसीएम ले दूंगा p स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में p, 2 टेन थीटा, इधर p मल्टीप्लाई में उधर आकर डिवाइड में p स्क्वायर माइनस में, ये हमारे पास होगी थर्ड इक्वेशन और ये हमारे पास होगी फोर्थ इक्वेशन। ये हमारे पास थर्ड, वो फोर्थ। हमारे को क्या चाहिए? साइन चाहिए सर, सर साइन चाहिए सर, सर साइन कैसे आ गया सर? सर
सर टेन को अगर मैं सेक से डिवाइड कर दूं, देखो कुछ ना समझ में आ रहा, कुछ ना समझ आ रहा। ऊपर क्या चाहिए, माइनस वाला चाहिए, नीचे क्या चाहिए, प्लस वाला चाहिए। ऊपर माइनस वाला, नीचे प्लस वाला, तो क्या कर दूं, डिवाइडिंग फोर्थ बाय थर्ड। फोर्थ को किससे डिवाइड कर दूंगा, थर्ड से। तो टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा इक्वल्स टू में पी स्क्वायर माइनस में और पी स्क्वायर प्लस में। 2p से 2p कट गया, 2p से 2p कट गया, तो क्या रह गया भाई, 2p से 2p कट गया। tan थीटा क्या होता है, साइन बाय कोस, और sec क्या होता है, 1 अपॉन में कोस, इक्वल्स टू में क्या रहा, p का स्क्वायर माइनस में p और p का स्क्वायर प्लस में p। कोस से कोस कट गया, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई भाई। दिस वाज द फुल फ्लेज क्वेश्चन का आंसर भाई। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, समझ में आ गई भाई। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके भाई, ट्रिग्नोमेट्री के। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को और जान लेंगे भाई। अब क्या कर रहे हैं भाई, हम अगले चैप्टर नंबर 9, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलती होगी, चैप्टर नंबर 8 नहीं होगा, ये चैप्टर नंबर 9 होगा, चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना दोस्तों, बीटी होती रहती है, क्या दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में भी बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन है, आओ क्वेश्चंस को देखते हैं वन बाय वन। देखो भाई केस स्टडी ज्यादातर आ रही होती है, देखो सुनो भाई, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर क्या होते हैं भाई, केस स्टडीज के क्वेश्चंस देखे जाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप ध्यान पूर्वक से उसको पढ़ोगे और उसका डायग्राम अगर आपने ठीक से बना लिया, तो पक्का पक्का कह रहा हूं आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मुश्किल से कुछ एक टेबल चाहिए उसमें, और कुछ एक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पता होने चाहिए आप लोगों को, बाकी कुछ भी नहीं होता भाई। छोटू सा क्वेश्चन है, आओ पढ़ते हैं भाई, क्या कह रखा है भाई, आओ देखते हैं भाई दोस्तों क्या कहने की कोशिश कर रहा है। There is a fire incident in a house. The house door is locked, so the fireman is trying to enter the house from the window. भाई ये जो फायरमैन है, ये जो फायरमैन है, विंडो में कहां से आ रहा भाई, विंडो से आ रहा भाई। तो यहाँ पर क्या लगा रखे इसने, लैडर, लैडर लगा रखे भाई। ही पहले इज द लैडर अगेंस्ट द वॉल सच दैट इट्स टॉप रीच टू द वेंडर एज शोन विद द फिगर। जैसा फिगर में दिख भी रहा है भाई, जैसा फिगर में दिख भी रहा है। तो क्या है भाई, इसमें क्या गया, इफ द विंडो इज 6 मीटर अबाव द ग्राउंड, अगर विंडो विंडो क्या है, 6 मीटर अबाव द ग्राउंड है भाई, 6 मीटर अबाव द ग्राउंड है, एंड एंगल मेड बाय द फुट ऑफ द लैडर इज 30 डिग्री। ये जो एंगल है ये कितना भाई, 30 डिग्री। ये जो एंगल है ये कितना भाई, 30 डिग्री। देन द लेंथ ऑफ द लैडर भाई, लैडर यानी कि ये निकाल लिया भाई, लैडर की लेंथ भाई, लैडर की क्या निकालनी है भाई, लेंथ। फिर से वही वाली बात, ट्रिग्नोमेट्रीज याद ना होनी चाहिए, नहीं याद है तो लिख लेना भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस्ट है। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ आ रही है। पहला वाला क्वेश्चन में क्या है, लैडर की निकालनी भाई, लैडर निकालनी है हमें, क्या निकालनी है भाई, हाइपोटेनियस निकालनी है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनियस निकालनी है, परपेंडिकुलर दे रखा है, देखना है किसमें आ रही है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, साइन में आ रही है क्या, तो साइन क्या लिख दूं भाई, इस वाले पहले वाले के लिए, पहले वाले के लिए साइन 30, साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारे केस में 6 और हाइपोटेनियस यानी कि लैडर, लैडर की लेंथ निकालनी है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो लैडर की लेंथ कितनी आ गई भाई, 12। दिस सी इज द करेक्ट आंसर भाई, सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड में देखना भाई, सेकंड वाले में, इफ द फायरमैन प्लेस द लैडर 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, अगर वो ये क्या कर रहा है भाई, अगर वो अपनी लैडर को 5 मीटर दूरी पर लगा रहा है, 5 मीटर दूरी पर, और 30 डिग्री ही बोला हुआ है, 30 डिग्री ही क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन ने बोला हुआ भाई। देन द लेंथ ऑफ द लैडर, अब भी लेंथ ही बतानी भाई, अब भी यही बतानी भाई, लेंथ ऑफ द लैडर भाई, लेंथ ऑफ द लैडर ये था हमारा भाई ए। दूसरे में देखो भाई क्या दे रखा है भाई, बेस दे रखा है, क्या हाइपोटेनियस निकालना है, बेस दे रखा है, हाइपोटेनियस निकालने कोस लग जाएगा भाई, सीधा सीधा भाई, तो कोस 30 लगा देते हैं,
cos 30 बेस दे रखा है यानी कि 5 दे रखा है और लैडर निकालनी भाई, लैडर निकालनी भाई, लैडर निकालने और cos 30 आप लोगों को पता होना चाहिए cos 30 क्या होता है, √3/2, √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैडर की वैल्यू आ जाएगी। जब भी कभी नीचे रूट की फॉर्म में नहीं छोड़ते तो रैशनलाइज कर लेना भाई, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा भाई, 10√3/3। दिस वाज द आंसर भाई, दिस वाज द आंसर भाई। तो दिख रहा होगा 10√3/3। अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला तो देखो भाई इन्होंने रैशनलाइज नहीं करा, हमने तो रैशनलाइज भी कर दिया लेकिन इन्होंने नहीं करा, तो ये आंसर हो गया भाई। ठीक है जी, आओ भाई अगला भाई, इफ द फायरमैन प्लेस द लेटर 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वर्क एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑब्जर्व इज 60 डिग्री, देन हाइट ऑफ द विंडो। विंडो की हाइट बतानी भाई, विंडो की क्या बतानी भाई, हाइट बतानी है भाई। देखो उन्होंने क्या बोला कि 2.5 मीटर दूर, अगर भाई उसने कहा कि लैडर कहां लिख दो भाई, यहां बना दो भाई, उन्होंने कहा भाई इस तरीके से भाई, इस तरीके से उन्होंने क्या है 2.5 मीटर अवे यानी कि 2.5 मीटर दूर, ये कितनी है 2.5 मीटर दूर, और बताना है क्या चीज, ये अगर ये कितना दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री, ये 60। अब देखो बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना, बेस परपेंडिकुलर के लिए सीधी सीधी क्या लग जाएगी भाई, tan थीटा भाई, तो tan 60, tan 60 परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दे रखा है 2.5 भाई। ठीक है भाई, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 भाई, √3 p अपॉन में 2.5, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2.5 √3 इक्वल्स टू p, 2.5 इक्वल्स टू मेरे, अच्छा रूट, और ये भी दे रखे भाई √3 की वैल्यू भी 1.7। अगर ऐसा है तो मेरे को दिख रहा है ढाई की मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है भाई, दिस वाज द करेक्ट आंसर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4.325 आएगा। हाँ जी सर, ये भी बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द हाइट ऑफ द विंडो इज 6 मीटर अबव द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑब्जर्व इज 45, देन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भाई। अब क्वेश्चन ने बोला भाई कि ये है 8, ये है 45। एक बात बताओ 10 और ये निकालना भाई, 10 45 1 होता है तो बेस और परपेंडिकुलर सेम हो जाएगा, तो आंसर इज 8, आंसर इज 8 भाई। हाँ जी सर, इफ द फायरमैन गेट्स अ 9 मीटर लॉन्ग लैडर एंड द विंडो इज 6 मीटर हाइट, देन द फार इज लैडर इज प्लेस्ड। क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे भाई। क्या लिखा है भाई क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने बोला इफ द फायरमैन प्लेस 9 मीटर लॉन्ग भाई, 9 मीटर लॉन्ग लैडर भाई एंड विंडो इज 6 मीटर हाइट भाई, विंडो कितने पर है 6 मीटर हाइट पर, ये निकालना भाई, ये निकालना भाई, ये निकालना है। हाउ फार द लैडर इज, आपको पाइथागोरस थ्योरम आती होगी भाई, पाइथागोरस थ्योरम आती होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम में बेस निकालने के लिए, बेस निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, रूट कर दूंगा, क्या हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 81 माइनस में 36 का रूट, इससे ये हमारे पास था भाई थर्ड, ये हमारे पास फोर्थ, तो सीधा सीधा आ गया भाई फर्स्ट सेकंड, एंड ये हमारे पास है फिफ्थ भाई, ये हमारे पास है फिफ्थ भाई। तो क्या आ जाएगा भाई, बेस अगर मैं बात करूं इसको माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 45, तो बेस 9 पंजे 45 यानी कि जो कि हमारे पास दे रखा है भाई क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों बढ़िया से तुम्हारे को केस स्टडी समझ में आई होगी। हाँ जी सर बिल्कुल, तो बढ़ते फिर आगे की ओर भाई। नेक्स्ट केस स्टडी है बेहतरीन केस स्टडी भाई, ऐसे टूटा हुआ पेड़ वाली केस स्टडीज काफी बार देखे गए हैं कि भाई एक पेड़ था, एक पेड़ था, एक पेड़ था भाई, और ये पेड़ क्या करेगा, टूट गया, ये पेड़ क्या करेगा भाई, टूट गया, और ये पेड़ टूट गया तो ये धरती से मिल गया भाई, धरती से मिल गया। क्वेश्चन इस तरीके से बोला हुआ है, पहला क्वेश्चन बोलता है इफ द टॉप ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द ब्रोकन ट्री
टच द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, 30 मीटर दूरी पर है। कितनी मीटर? 30 मीटर। यहां से यहां तक की बेस दे दिया इन्होंने 30 मीटर। फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री एंड मेक एन एंगल ऑफ इंक्लेशन इज 30 डिग्री भाई। एंगल ऑफ इंक्लेशन कितना दे रखा भाई? 30 डिग्री, 30 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट भाई। हाइट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, जो बच गया पार्ट उसकी क्या निकालनी है भाई? हाइट निकालनी है भाई। हाइट निकालनी है तो हमें पता है सीधा सीधा लिख जाएगा भाई tan 30। tan 30 भाई, tan 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर और बेस कितना दे रखा भाई हमारे को? 30। tan 30 क्या होता है? 1 अपॉन में रूट 3, 1 अपॉन में रूट 3। क्वेश्चन में कहीं भी रूट 3 की वैल्यूज नहीं दे रखे, क्वेश्चन में कहीं भी रूट 3 की वैल्यू नहीं दे रखे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा भाई? 30 अपॉन में रूट 3। इसकी मल्टीप्लाई इससे करें तो ये आ गया भाई। अब हमें पता है नीचे रूट नहीं छोड़ना तो क्या कर दूंगा भाई? रैशनलाइज। तो क्या आ गया? 30 रूट 3 अपन में 3 कैंसिल आउट करोगे तो 10, तो परपेंडिकुलर आ गया 10 रूट 3। ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात समझ आ गई। आगे बोला फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रेट वर्टिकल ट्री। अगर ये ट्री पूरा का पूरा स्ट्रेट होता तो कितनी हाइट होती भाई? अगर ये ट्री पूरा का पूरा स्ट्रेट होता तो कितनी हाइट होती भाई? ये बताना। मींस टू से अब मुझे क्या चाहिए भाई? हाइपोटेनियस भी चाहिए क्या? हाइपोटेनियस भी चाहिए क्या? बेस दे रखा है, हाइपोटेनियस चाहिए भाई। तो क्या लग जाएगा भाई? कोस 30 लग जाएगा भाई सेकंड में, कोस 30। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। कोस 30 कितना होता है भाई? रूट 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और ये क्या हो जाएगा नीचे बनाई, तो क्या हो जाएगा भाई? रूट रूट 30 इंटू में 2 अपॉन में रूट 3। तो h कितना हो जाएगा? 60 रूट 3, रूट 3 की मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? 60 रूट 3 अपॉन में 3। तो क्या हो जाएगा भाई? 3 दूनी 6, 20 रूट 3। ये क्या हो गया भाई? हाइपोटेनियस। लेकिन हमें तो क्या बोला हुआ क्वेश्चन है? हाइट बोला हुआ स्ट्रेट वर्टिकल। ठीक है, तो ये कितनी आ गई भाई? 20 रूट 3। ये कितना था भाई? 10 रूट 3। तो स्ट्रेट हाइट कितनी हो जाएगी भाई? अगर मैं बात करूं तो सेकंड वाले की स्ट्रेट हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी? दोनों को क्या कर दूंगा? प्लस, दोनों को प्लस कर दूंगा। 10 रूट 3 प्लस में 20 रूट 3, तो कितना हो जाएगा भाई? 30 रूट 3। ठीक है भाई, 30 रूट 3। हाँ जी सर, ये वाली बात समझ में आ गई। इफ द हाइट ऑफ द ट्री इज 6 मीटर, हाइट ऑफ द ट्री कितनी है भाई? 6 मीटर मींस पूरी हाइट, which is broken by the wind in such a way that its top is touched to the ground and make an angle of 30 degree with the ground. Find the length of the broken part if the height of the tree. पूरे ट्री की हाइट कितनी है भाई? अगर 6 मान लेते हैं भाई, इसको थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ लाइक दिस। 6 थी पूरी भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला उन्होंने? 30 डिग्री। देखो भाई दोस्तों, देखो दोस्तों, क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। मैं मान लू x, मान लू कैसे? यहां से यहां तक x है, तो ये क्या हो जाएगी? 6 माइनस में x, 6 माइनस में x, तो क्या हो जाएगा भाई? साइन 30, साइन 30, साइन 30, साइन 30 क्या हो जाएगा भाई? साइन 30 क्या हो जाएगा भाई? साइन 30 क्या हो जाएगा भाई? साइन 30 हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू आप लोगों को सभी को पता होगी। साइन 30 क्या होता है? 1 अपॉन में 2 भाई। साइन 30 क्या होता है? 1 अपॉन में 2, एक्स अपॉन में 6 माइनस में एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 माइनस में एक्स इक्वल्स टू में 2x, 2x। अब ये x वाले एक साइड ले जाऊंगा, ये उधर चल के प्लस का हो जाएगा तो 3x 6, तो x की वैल्यू आएगी कितनी हमारे पास? 2। उम्मीद करता हूं इतनी बात भी समझ आएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। और वाला और देख लेता हूँ। ये था हमारा भाई थर्ड वाला, थर्ड वाला और वाला भी पोर्ट बोला हुआ भाई
ए बी ये पूरी की पूरी दे रखी है 10√3, एडी कितनी दे रखी है भाई, ये वाली हिस्सा, ये वाला हिस्सा इतना दे रखा है तो 2√3, और क्वेश्चन ने बोला सी डी, ये निकालनी भाई। ऑब्वियस सी बात है, सी डी निकालने के लिए क्या करूं भाई, मैं पूरी कंप्लीट 10√3 में से 2√3 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा भाई, 8√3। 8√3। बेहतरीन क्वेश्चन था, मजा आया क्या दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन था, मजा आया क्या दोस्तों। दोस्तों लाइक करते हुए चलना अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई। ये लो भाई, 2 ships are approaching a lighthouse from opposite directions। अपोजिट डायरेक्शन से लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं भाई 2 शिप्स। एक लाइट हाउस है भाई, एक शिप यहां से बढ़ रहा है और एक शिप यहां से बढ़ रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि एक शिप तो बना रहा है 30 डिग्री, एक शिप बना रहा है कितना भाई 30, और एक बना रहा है 45, एक बना रहा है 30 एक बना रहा है 45। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला हुआ था दोस्तों, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है ये। अब जितना ये होता है उतना ये होता है, जितना ये होता है उतना ये होता है, ठीक है भाई। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स इज 100 भाई, इन दोनों ही शिप्स के बीच में कितना का डिफरेंस भाई 100। यहां से फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करनी है दोस्तों। ये पूरी क्या है 100 है, ये पूरी क्या है 100 है, मैं इसको लेट कर लेता हूं इतने हिस्से को क्या x, इतने हिस्से को क्या x, तो बाकी का बचा हुआ क्या हो जाएगा 100 माइनस में x, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है सर, मैं नामकरण भी कर देता हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। मैंने क्या कर दिया, सबके नामकरण कर दिए, 1 बाय 1 क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं भाई। मुझे पता है 1045 लग सकता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो सबसे पहले निकालने की कोशिश करता हूं भाई, 1045 इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी के अंदर, इन ट्राइंगल ए सी डी के अंदर भाई, ए सी डी के अंदर 1045 लगाऊंगा तो क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि ए सी अपॉन में डी सी, ए सी अपॉन में डी सी। 1045 कितना होता है 1, ए सी कितना है हमें नहीं पता, ए सी हमें नहीं पता, डी सी पता है क्या, हाँ जी सर 100 माइनस में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी भी कितना आ जाएगा भाई 100 माइनस में x। तो हमारे पास ए सी भी कितना आ गया भाई 100 माइनस में x भाई, 100 माइनस में x। अब इसी चीज को मैं क्या कर दूं भाई, इस वाले ट्राइंगल में, यानी कि इन ट्राइंगल ए बी सी भाई, ए सी बी में लगा देता हूं भाई। ए सी बी में क्या लगा दूंगा भाई 1030 लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि ए सी अपॉन में बी सी भाई, ए सी अपॉन में बी सी भाई, ए सी अपॉन में बी सी, बी सी हमारे पास x है, 1030 कितना होता है भाई 10 सॉरी दोस्तों थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं भाई। हाइट ऑफ द लाइट हाउस बतानी भाई, 1030 क्या उतना होता है भाई 1 अपॉन में √3, 1030 क्या होता है 1 अपॉन में √3। एसी की वैल्यू कितनी निकाली अभी अभी आपने भाई, और हमारे पास क्या है भाई, बीसी कितना है हमारे पास x है भाई, बीसी कितना है भाई x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मल्टीप्लाई उससे होगी और √3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी भाई 100 माइनस में x है भाई। √3 की मल्टीप्लाई दोनों से करूंगा भाई, इन्होंने क्वेश्चन में √3 की वैल्यू भी दे रखी है भाई, साफ साफ √3 की वैल्यू भी दे रखी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या होगा भाई 100√3 माइनस में √3x, x एक तरफ ले लो, y एक तरफ ले लो भाई, x प्लस में
√3x और x इक्वल्स टू में 100√3। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? हाँ जी सर, कॉमन निकल रहा है। क्या चीज? x कॉमन निकल रहा है। क्या कर सकता हूँ? डिवाइड कर सकता हूँ क्या? हाँ जी सर, डिवाइड कर लो। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा भाई? डिवाइड √3 प्लस में x भाई, √3 प्लस में x। अब क्या करूंगा भाई? नीचे रूट छोड़ते नहीं, रैशनलाइज कर देते हैं। कई लोग यही वैल्यू रखेंगे, यही वैल्यू रखोगे तो पॉइंट में आएगा और फिर काटने में दिक्कत होगी, तो यहाँ नहीं रखनी वैल्यू। क्या करूंगा भाई? √3 माइनस में √3 माइनस में 1 रैशनलाइज कर लिया। ऐसा करने से क्या होगा भाई? रैशनलाइज a माइनस में b का होल स्क्वायर का बोल रहा है। √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस में 1। ऊपर क्या रह गया भाई? 100√3 और √3 माइनस में 1। ये क्या हो गया भाई? 2 हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो और उसकी मल्टीप्लाई उससे कर दो तो कितना आ जाएगा भाई? इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो √3। इससे ये कट रहा है 50, तो 3 माइनस में 1.732। अब रख देंगे वैल्यू भाई, अब रख देंगे वैल्यू। अगर 3 में से 1.732 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.268 और इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 63.4। दोस्तों लेकिन हमारी जो एसी आई थी यही तो थी टावर की हाइट। हमें तो सिर्फ अभी x की वैल्यू निकली है भाई। अगर इसी को मैं 100 में से माइनस कर दूंगा तो टावर की हाइट आ जाएगी भाई। एसी निकालना है तो क्या करूंगा भाई? 100 में से माइनस करूंगा 63.4 को। ऐसा करने पर हमारे पास आएगा 36.6। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। बेहतरीन क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखे गए लाइट हाउस वाले में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। आओ दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन है। अ टीवी टावर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर। सेम है भाई, देख लो भाई। मैं इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूं। इसको क्या बताना भाई? हाइट ऑफ द टावर बतानी भाई, हाइट ऑफ द टावर। अगर मैं क्या करूं भाई? क्वेश्चन क्या बोल रखा है भाई? सुनो भाई, क्या बोल रखा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक्स directly opposite to the tower, the angle of elevation of top of the tower is 60. From another point, it is 20 meter away from the point on the line joining this point to the foot of the tower is इतना भाई। एक टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक्स डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा भाई? 60 डिग्री, 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे। भाई 20 मीटर दूरी पर है। कितना? 20 मीटर दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर है इससे एक दूसरा पॉइंट, जो कि कितना भाई? 30 डिग्री। जो कि कितना भाई? 30 डिग्री भाई। जो कि कितना भाई? 30 डिग्री। और बोला है हाइट ऑफ द टावर भाई। ये निकाल ली भाई, हाइट ऑफ द टावर भाई, हाइट ऑफ द टावर। मैं क्या कर लू? नामकरण कर लेता हूं, ए बी सी डी। और देखो भाई, हाइट ऑफ द टावर निकालने से पहले मैं क्या कर लू? इसको x मान लू तो कोई दिक्कत, यहां से यहां तक की x मान लो, यहां से यहां तक की x मान लो तो कोई दिक्कत? बोलो दोस्तों, यहां से यहां तक की x मान लो तो कोई दिक्कत? तो देखो भाई, सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपन में बेस क्या होता है? tan 60 रख लेता हूं भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan 60 कितना होता है भाई? √3 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो √3 x हो गई ए बी। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई, अब बड़े वाले ट्राइंगल में देखना भाई, इन ट्राइंगल ए बी डी क्या लगा दो भाई? tan 30 भाई, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि ए बी अपॉन में
बी डी। tan 30 कितना होता है भाई 1/√3 भाई। ए बी अभी अभी निकाल लिया आपने, और ये पूरी लाइन क्या है 20 प्लस में x, 20 प्लस में x, 20 प्लस में x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते इसकी इससे और इसकी इससे, तो क्या आएगा भाई 20 प्लस में x, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 3x √3 से। ये इधर का x उधर आकर क्या हो जाएगा भाई माइनस, तो क्या आएगा 2x, 2 से कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 10। दोस्तों x कितना आ गया हमारे पास 10, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी भाई 30। अगर क्वेश्चन बोलता तो ये आ जाती 30, लेकिन हमें तो क्वेश्चन ने क्या बोला था, ये बोला था भाई, हमें तो क्वेश्चन ने क्या बोला था भाई, क्या ए बी निकालना है, और ए बी की क्या थी भाई, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10√3 इज द हाइट। तो ये जो आएगी भाई वो कितनी आएगी भाई 10√3 हाइट ऑफ द टावर। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, हाइट ऑफ द टावर भाई। ठीक है सर, ये वाली बात भी समझ में आ गई। ये देखो भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टुवर्ड्स इट्स बेस। एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स बेस पॉइंट। बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है भाई, बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन का सिर्फ मैं डायग्राम बता देता हूँ, कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई। एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट क्लोजिंग होती जाएगी बिल्डिंग के, जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट क्लोजिंग होती जाएगी बिल्डिंग के भाई, ये वाली बात ध्यान रख लेना। कई बार क्वेश्चन में समझ में नहीं आता कि कौन सा 30 है कौन सा 45 है, तो देखो भाई दूर जब तक रहेगी जब तक छोटा एंगल, जैसे जैसे पास जाती रहेगी एंगल होता जाएगा बड़ा, जैसे जैसे पास जाती जाएगी एंगल हो जाएगा बड़ा भाई। और 30 मीटर टुवर्ड्स यानी कि 30 मीटर वो चली गई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और क्वेश्चन ने बोला है ये निकालने के लिए भाई हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स ए बेस पॉइंट से डिस्टेंस भी। बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, मैं नहीं करवाऊंगा, आप लोगों को करना है सर ये क्वेश्चन। ठीक है सर, ये वाली बात भी समझ भाई। अगले वाले पे बढ़ते भाई, अगले वाले पे बढ़ते भाई, ये वाला देख लेते भाई, ये वाले को देख लेते भाई। A straight highway leads to foot of the tower. A man standing on the top of 70-meter high tower observes two cars at an angle of depression is 30 and 60 degree भाई। कोई बंदा क्या है भाई, बिल्डिंग के ऊपर खड़ा भाई, और वो क्या कर रहा होता है, approaching the foot of the tower if the cars is exactly behind, means to say एक के पीछे एक गाड़ी है भाई, इस प्रकार से भाई। क्या सेम क्वेश्चन बन गया क्या फिर से, एक बना रही है 30 और एक बना रही है 60, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला था, मीन्स टू से ये था 30 और ये क्या था 60, तो ये हो गया भाई। ठीक है, इफ वन हाइट 75 मीटर दे रखे भाई हाइट, वाह, इसमें तो ये भी दे दी भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। इसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स के बीच में, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस निकालना भाई, टू कार्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। हो जाएगा क्या क्वेश्चन, नहीं होएगा तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे भाई, 10 60 लोगे परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से यहां तक की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करोगे आप 10 30 लोगे और बड़े वाले ट्रायंगल में ये वैल्यू पता ही थी, प्लस में एक्स कर लोगे, परपेंडिकुलर हमें पता है, और फिर इसको रखोगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास पक्का आ जाएगी भाई। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ आ जाएगी। सेम क्वेश्चन है इसीलिए मैं करवा नहीं रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं, देखो प्रीवियस ईयर से में भी आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ आ जाएगी। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोल रहा था बीच में से एक क्वेश्चन सेम सा था, मैं इसको नहीं सेम थे, दो क्वेश्चन सेम थे, वो कर दी भाई। यहीं से बोल रहा हूँ कि तो दोस्तों हमने जो मेन क्वेश्चंस थे वो कर लिए हैं भाई। ठीक है, हमने क्या करे भाई, दोनों चैप्टर निपटा लिए, इससे पहले के हम चैप्टर निपटा चुके हैं। उम्मीद करता हूं बहुत ही जल्दी कोशिश करेंगे कि आगे की वीडियो आ सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हो सकते थे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे हमने सारे कर लिए हैं। ठीक है सर, तो आज हमने क्या निपटाया है, हमने अपनी स्लाइड्स के अंदर मेनली दो ही चैप्टर करे, एक तो करा है ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उम्मीद करता हूं आप सभी को बढ़िया से समझ में आया होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।
कल आप लोगों का बहुत ही बढ़िया एग्जामिनेशन आएगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, भड़क बिल्कुल भी नहीं लेनी है, एकदम फोकस्ड रहना है चीजों को लेके, कूल रहना, काम डाउन जितना रहोगे उतनी चीजें रिमेंबर होगी। अदरवाइज टेंशन लोगे तो चीजें स्किप हो जाएंगी, भूल जाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करिए, पूरे साल भर तैयारी करिए और बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी करके आओगे जितना मैं जानता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया करके आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जानने के लिए देखते रहिए यूथ अकेडमी। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद।